नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे जो जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो ध्वनि जो होती है सो ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गमन करती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंगें निम्न में से किसका उदाहरण है? वायु में ध्वनि तरंगें निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अनुदैर्घ्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, सी विद्युत चुम्बकीय तरंग, डी कोई विकल्प नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अनुदैर्घ्य तरंग। अगला प्रश्न है, मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो मानव श्रवण की श्रव्य परास जो होती है सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ऊपरी सीमा जो है सो 20,000 हर्ट्ज है। तो 20 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, 20 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं, ए परासरण, बी विसरण, सी ऊर्ध्वपातन, डी संघनन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना जो होता है सो विसरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन हैं, ए -4 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी 273.16 केल्विन, डी 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 273.16 केल्विन। बर्फ का जो गलनांक होता है सो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर अगर केल्विन में लिखें तो 273 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? ऑप्शन हैं, ए नमक, बी तेल, सी हाइड्रोजन गैस, डी जल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। सबसे अधिक जो संपीड़ित किया जा सकता है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि गैस में संपीड़ितता सबसे अधिक होती और ठोस में सबसे कम। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो ए लोहा, बी पीतल, सी जल, डी तांबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जल। जल जो है सो यौगिक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल से याद रखिएगा पिताजी, पी से पीतल और ता से तांबा और जी से जिंक। तो पीतल जो है सो तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जिंक और कॉपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन हैं, ए जल का बर्फ में बदलना, बी भोजन का पचना, सी मोमबत्ती का पिघलना, डी लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन का पचना। अगला प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है सो Na2O होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Na2O। आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।